बोले सियावर रामचंद्र की जय। बोले रामायण मैया की जय। सुन समझई जन मोदित मने, मंजहि अति अनुराग। लहई चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रिया। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थ राज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे शरीर के रहते धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मंजन फल पे खई तत्काला, काक हो ये पे के बकाहू मराला। सुनिया चरज करे जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थ राज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोई कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संगी महिमा छिपी नहीं है। के वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कही। जल में रहने वाले जीवी, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मति की रति गति भूति भलाई। जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानब सतसंग प्रभाव। लो कहूँ वेद नयान पाओ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सदगति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोकों में उनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग के विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगति मुद मंगल मूला, सोए फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री रामचंद्र जी की कृपा बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संगति सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन है तो फूल है। सट सोदे रहे सत्संगति पाए, पारस परस को धात सुहाई। विधिवत सुजन को संगत करही, फनि मनि सम निज गुण अनुसरही। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन को संगति में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का भी अनुसरण करते हैं, तथा जिस प्रकार सांप का स्पर्श पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरि हर कवि को वेद बानी, कहते साधु महिमा सकुचानी। सोमो सन कहीं जाते न कैसे, साक बन के मनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी और संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती हैं, वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वाली मणियों से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंदहु संत समान चिते, हिते अनहित नहीं को। अंजलि गत शोभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल जिस हाथ में फलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा उन दोनों हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चिते जगत हिते, जानि स्वभाव स्नेह। बाल विनय सुनि कर कृपा, राम चरण रति नेउ।
संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री रामचंद्र जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। बोले सियावर रामचंद्र की जय, बोले रामायण मैया की जय।